one question which is very common. I will have just conducted a poll where people are saying, 62% have a budget of 20 to 30 lakhs and planning for MBBS abroad plus next. 33% are considering USMLE. But there are few students who are asking, about the combo option. What exactly is the combo option actually? गाइस, कितने लोगों ने एमबीबीएस इन फिलीपींस के बारे में सुना है? कितने लोगों ने एमबीबीएस इन फिलीपींस के बारे में सुना है? एंड दैट इज व्हाई इसलिए पूछ रहा हूँ कि सबसे बड़ा स्कैम इंडिया के अंदर एडवर्टाइजमेंट बोल के जो उल्लू बनाने का धंधा चल रहा है वो एमबीबीएस इन फिलीपींस के नाम पे चल रहा है, ठीक है? इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ कि कितने लोगों को, तो कॉम्बो जो है वो उसका ऑल्टरनेटिव है एमबीबीएस इन फिलीपींस का, ठीक है? ये जो कॉम्बो एमबीबीएस प्रोग्राम है वो फिलीपींस से जुड़ा हुआ है। बहुत सारे बच्चों को उल्लू बनाया जाता है कि भाई एमबीबीएस इन फिलीपींस एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। हैव यू हर्ड अबाउट एमबीबीएस इन फिलीपींस? गाइस, तुम्हें पता है ये सबसे बड़ा स्कैम है इंडिया में। इंडियन गवर्नमेंट ने दिया है आप लोगों को। आप लोग सर्च नहीं करोगे इस चीज को तो आपको ये एजेंट्स वापस उल्लू बना के आपको भी प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। So what I'm going to do is, in front of you, I'm going to search what Indian Embassy in Philippines, इंडियन गवर्नमेंट क्या बोलती है फिलीपींस के लिए, वो मैं आपको बताना चाहता हूं ताकि आपको कॉम्बो वाला प्रोग्राम बहुत अच्छी तरह समझ में आए, ठीक है? ये मैंने आपके सामने खोला, गूगल किया, गूगल से मुझे एम्बेसी ऑफ इंडिया इन फिलीपींस के वेबसाइट मिली, स्टूडेंट को एडवाइजरी मिली कि स्टूडेंट के लिए गवर्नमेंट क्या बोलती है। frequently asked questions for Indian students wishing to pursue medical education in Philippines. हमने पूछा सर ये इतना बड़ा फ्रॉड हो रहा है इंडियन के साथ में, why don't you something which is true thing? इंडियन गवर्नमेंट ने लिख के दिया है। ये हमने पूछा, ये एजेंट्स हैं, कंसल्टेंट्स जो इंडिया में हैं, जो फिलीपींस को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, एडवर्टाइज कर रहे हैं, वीडियो पे आ रहे हैं, सेमिनार कर रहे हैं, ये लोग क्या करते हैं? तो ये बोले ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत सारी कंप्लेंट्स आई हैं इन एजेंट्स की। आप पढ़ सकते हो, आप भी इसको सर्च कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स के लिए समझना कि फिलीपींस एक्चुअल प्रोग्राम क्या है। देयर इज गोइंग टू बी अ मिसमैच बिटवीन व्हाट हैज बीन प्रॉमिस्ड एंड व्हाट यू एक्चुअली गेट इन फिलीपींस। इंडिया में कुछ प्रॉमिस अलग मिलेगा, फिलीपींस में कुछ चीजें अलग मिलेगी। तो हमने बोला ऐसा क्या एजेंट उल्लू बना है वो भी लिखो। इस फॉल्स प्रोमिसेस में स्टूडेंट्स को इनएक्यूरेट पिक्चर ऑफ द मेडिकल सिस्टम इन फिलीपींस, पूरी सिस्टम ही गलत बताएंगे वो लोग। एक्चुअल सिस्टम क्या है उसके आगे भी लिखा है, ओवर चार्जिंग मतलब पैसा लूटना, इंफॉर्मेशन को छुपाना, गलत चीजें बताना, वो सब तो होते रहेगा, बट एक इनएक्यूरेट पिक्चर ही बताया जाता है। 10+2 को कैसे डॉक्टर बनते हैं हमने पूछा। इतनी सारी एडवर्टाइजमेंट एमबीबीएस इन फिलीपींस की होती है, तो क्या बच्चे 12th के बाद में इंडिया में करके फिलीपींस जा सकते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिख के दिया नहीं जा सकते। ये बीएस का कोर्स है, 2 इयर्स का बीएस का कोर्स करना पड़ेगा। बैचलर ऑफ साइंस जब तक नहीं करोगे आप कभी भी एमबीबीएस में नहीं जा सकते। इट वर्क्स लाइक अ प्री मेडिसिन। आपका एक्चुअल मेडिसिन में जाने के पहले आपको बैचलर ऑफ साइंस करना पड़ेगा। तो हमने बोला यार तो इसका खर्चा, ये तो हमको करना नहीं है। बोले कुछ नहीं, ज्यादा नहीं है, सिर्फ 6 लाख रुपया देना पड़ेगा और ये 2 साल में खाना पीना रहने का खर्चा 4-1 लाख रुपया होगा, तो टोटल 10 लाख रुपया खर्चा कर देना, आप एमबीबीएस इन फिलीपींस हो जाओगे। मैंने बोला एमबीबीएस बन जाऊंगा, गारंटी दे रहे हो? बोला गारंटी नहीं, एक छोटी सी फालतू सी एग्जाम है, इसका नाम है एनमैट, ये भी देना पड़ेगा। अब देखो इनकी स्टोरी, धीरे धीरे पूरा चिट्ठा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी एम्बेसी ने पूरा स्टूडेंट्स फायदे के लिए लिखा है। ये 2 बीएस करो, 10 लाख रुपए का खर्चा करो, उसके बाद में आप एनमेट की एग्जामिनेशन दो। तो बोले ओनली वंस यू अंडरगो बीएस कोर्स एंड गेट थ्रू एनमेट एग्जामिनेशन, रीड द वर्ड गेट थ्रू, आपको एडवर्टाइजमेंट मिलेगी, सिर्फ अपीयर करो, आपको एमबीबीएस में एडमिशन मिल जाएगा। नहीं मिलेगा भाई, क्योंकि एनमेट इज अ टफ एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। गाइज यू मस्ट अंडरस्टैंड, ये इतना बड़ा फ्रॉड हो रहा है इंडिया में बच्चों के साथ में
मैं इतना निगेटिव नहीं बनना चाहता हूं, बट आप लोगों को खुद अपनी करियर को संभालना है। आपको पेरेंट्स को ये चीज बताओगे तो वो हिल जाएंगे कि भाई इंडिया में एमबीबीएस इन फिलीपींस की एडवर्टाइजमेंट देते हैं, बट एजेंट एक्चुअली कौन से प्रोग्राम में डाल रहे हैं? बीएस वाले प्रोग्राम में। एक्चुअली कितना खर्चा कराएंगे? 10 लाख रुपया। उससे डॉक्टर बनोगे? नहीं नहीं, अभी तो एंट्रेंस एग्जाम लेंगे एनमैट। तो एजेंट बोलेगा बहुत इजी एग्जाम है, तो कोई भी पास होता है, नीट जैसा फालतू कॉलेज, फालतू एग्जाम है। अगर आप उनकी बातों में आ गए तो आप भी लफड़े में पड़ गए, क्योंकि मुझे ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं चाहिए जिसमें एंट्रेंस एग्जाम हो। नीट इनफ हो गया अपने लाइफ में। हमने पूछा कितने स्टूडेंट्स को एनमेट में पास होते हैं, तो लिख के दिया बीएस में अगर 800 स्टूडेंट हैं तो 200 सीट भर सकते हैं एनमेट के थ्रू, बाकी की 600 स्टूडेंट्स 10 लाख रुपया खर्चा करके इंडिया वापस आते हैं। आप मुझे बताओ, ऐसे एंट्रेंस एग्जाम वाले बीएस प्रोग्राम में आप जाना चाहोगे? ये आपको कभी नहीं, हिडन चीजें हैं, कभी नहीं बताएगा कि इतने बड़े प्रॉब्लम्स हैं। जब आप उसको पूछोगे तो बोलेगा हाँ हाँ एनमेट एग्जाम होती है बट बहुत सिंपल होती है। इससे ऊपर वाला एक स्कैम बताता हूं मैं, ये पढ़ना पूरा। एज ऑफ नाउ फ्रॉम स्टूडेंट्स फीडबैक इन दैट स्कूल, मोस्टली प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट में डालेंगे, पार्टनरशिप विद एजुकेशन एजेंट, enroll more students in BS course, sometimes in excess to 4 to 5 times the capacity। वो पूरे बकरे की तरह भर डालो, सबसे 10 लाख रुपया लूट लो, जितने को एनमेट के थ्रू मिले ठीक है, नहीं मिले तो फिर छोड़ दो उसको, अपने को अपना पैसा मिल गया। ये एटीट्यूड होता है एजेंट्स का। इससे बड़ा स्कैम फिलीपींस का, सम कॉलेजेस प्रिस्क्राइब अ शॉर्टर बीएस कोर्स, 1 साल का। पूना में 1 साल का बीएस कर लो, 6 लाख रुपया दे दो, आपका काम हो गया। दिस नीड्स टू बी केयरफुली चेक्ड विथ चैट गाइडलाइंस। गाइस, हमने जब चैट का गाइडलाइन देखा ना, हम भी हिल गए थे कभी। CHED गाइडलाइंस फॉर 1 ईयर बीएस प्रोग्राम, जो इंडिया में पूना में चल रहा है या चेन्नई में चल रहा है, या ऐसा एजेंट यहाँ चल रहा है वहां चल रहा है, आप लोग क्लैरिफिकेशन ले लो, गवर्नमेंट ऑफ फिलीपींस से गया है। इसमें एजेंट झूठ बोल सकता है, गवर्नमेंट नहीं बोलने वाली। गाइस, अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि 1 ईयर प्रोग्राम टोटली बोगस है, अप्रूव्ड नहीं है, अनऑथोराइज्ड है, इलीगल प्रोग्राम है। और ऐसे प्रोग्राम में जाने से आपका कोई भी फायदा नहीं हो रहा। No such authorization has been given to any educational institute to operate 1 year medicine program, pre-medicine program। फिलीपींस के मेडिकल एक्ट के अगेंस्ट में आप लोगों के सबसे एसएमएस आ रहे हैं, कॉल्स आएंगे, आप यूट्यूब पे वीडियो देखोगे, जितने लोग ये डाल रहे हैं सबको बैन कर दो, नहीं तो आप एक दिन फंसने वाले हो। चाहे वो यूट्यूब से हो, चाहे कोई कॉल करे, चाहे कोई एसएमएस डाले। अगर आपको अपनी करियर प्यारी है, अगर आपको सच में डॉक्टर बनना है, सीधा सीधा रास्ता लेना। ये उल्टे सुल्टे रास्ते जो घुमा फिरा के लोग उल्लू बना के एडमिशन अपनी जेब भरने के चक्कर में है, उनको अगर भाव दोगे तो मर जाओगे बस। सो गाइस, दिस इज नॉट माय वेबसाइट, दिस इज नॉट आई एम टेलिंग यू, दिस इज अ गवर्नमेंट ऑफ फिलीपींस की वेबसाइट। आप उससे बात कर सकते हो, खुलेआम कॉन्टेक्ट नंबर है, आप इनसे पूछ सकते हो भाई ये पेज आपके वेबसाइट पे है तो डू यू स्टैंड बाय व्हाट यू हैव रिटन। आप इंडियन गवर्नमेंट से पूछ सकते हो, एम्बेसी फोन करके पूछ सकते हो कि भाई व्हाट यू हैव रिटन अबाउट एडमिशन एजेंट्स जो इंडिया में उल्लू बना रहे हैं, या बीएस का जो प्रोग्राम है जहाँ से एनमेट में फेल हो रहे हैं, क्या ये सही है? आप एजेंट के ऊपर भरोसा करोगे तो बोलेगा एनमेट इजी है, बीएस कुछ नहीं है, आप खर्चा कर दो, आप भेज दो, इससे अच्छा ऑप्शन नहीं है, फालतूगिरी चालू हो जाएगी। सो गाइस, बच के रहो ये सब फालतूगिरी से, अपनी करियर शांति से बनाएंगे अपने तरह। किस हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको, मैं क्यों दूं 6 लाख रुपया भाई एजेंट को? मैं इंडिया में 10,000 में ये न कर लूं 4 लाख रुपया खाने का, 10 लाख रुपया बोल रहा है खर्चा करो और फिर एनमेट के लफड़े लो। मैं इंडिया के अंदर ही बैचलर ऑफ साइंस करूंगा, 10,000 रुपये में हो रहा है, उसका 10 लाख क्या दूं? मोक्ष एनमेट का कोचिंग दे रहा है सभी बच्चों को 3 साल के लिए। आंख बंद करके एनमेट क्लियर करो, नीट 21 इज अ पार्ट ऑफ एनमेट। आप अगले साल नीट भी देना, एनमेट आगे कंटिन्यू रहेगा, आपको कुछ भी नहीं करना, 1 रुपया भी नहीं देना, बीएससी 10,000 में हो जाएगा आपका। इसके बावजूद
आप एनमेट में पास हो गए, इसके बाद में then only we will go to Philippines and spend for the MBBS. We will not go for legal program. We will not spend 10 lakhs and get stuck with NMAT and fill up those agents' pockets. We will do ourselves. You do your research well, nobody can fool you. The problem is you don't do your research well. मुझे बताओ आप कौन से प्रोग्राम में जाना चाहोगे? आपके पास 3 प्रोग्राम हैं, ऑप्शंस हैं। तो फालतू एजेंट रहेंगे, वो लोग बोलेंगे 1 साल वाला बीएस का प्रोग्राम ले लो। जिसके पास पैसा ज्यादा है वो चूज करेगा, सर ऑलरेडी अभी पैसा का टेंशन मत लो, मुझे 1 साल बचाना है, तो वो फिलीपींस चला जाएगा 2 साल वाले प्रोग्राम में। एटलीस्ट लीगल तो है सर, देखा जाएगा एनमेट का। जो बेसिक चीजें समझ रहा है, पैसा फालतू नहीं करना है और लीगल प्रोग्राम में जाना है, वो सारे बच्चे 100% 3 ईयर बीएससी कोर्स में जाएंगे। 86% समझ गए हैं कि ये लफड़ा क्या है पूरा। इंडिया से एनमेट प्रिपेयर किए बिना न फिलीपींस जाऊंगा, आराम से कॉम्बो ऑफर में चला जाऊंगा 3 ईयर बीएससी कोर्स के अंदर। क्यों पैसा फालतू का डालूं, क्यों इलीगल प्रोग्राम में जाऊं? यहाँ वहां जाके एनमेट का टेंशन लेना वो बड़ा लफड़े वाला काम है। This is what the I hope Chirag ji, I have explained the combo system very clearly. Students can easily do 3 years of BS in India, BSc in India. They don't need to spend, and they have to do this 3.8 years of MBBS in Philippines after they clear NMAT. So half the program is in India, half the program is in Philippines, but they should only go for the legal programs, not illegal programs. They should go for safe program which are cost effective, not the expensive one and take the risk of 10 lakh rupees. I hope I've made myself absolutely clear now.